अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आपको सबक आमोज कहानियाँ और इस्लामिक वाक़ियात सुनने का शौक है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे शमशाबाद में एक लड़की रहती थी। सहर नाम में ही सुबह की उम्मीद थी, मगर जिंदगी अंधेरे से भरी हुई थी। घर 2 कमरों का था, छत टपकती, दीवारें सीलन से भरी। अब्बा एक वेल्डर थे और अम्मी बीमार। सहर सबसे बड़ी थी, उसके नीचे 2 बहनें और एक छोटा भाई। हर सुबह वो मिट्टी के चूल्हे पर रोटी सेंकती, फिर स्कूल जाती और शाम को लाइब्रेरी में जाकर किताबों में गुम हो जाती। लोग कहते, लड़की होकर इतनी पढ़ाई, आखिर करना क्या है? मगर सहर के पास जवाब था, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी माँ दवा के लिए तरसे नहीं और मेरी बहनें डर कर जीना बंद कर दे। 10वीं और 12वीं में टॉप करने के बाद सहर ने BA इंग्लिश में दाखिला लिया। कॉलेज घर से 18 किलोमीटर दूर था। वो रोज बस पकड़ती, भीड़, धूप, ताने, कभी छेड़खानी, मगर फिर भी हार नहीं मानी। एक दिन कॉलेज से लौटते वक्त कुछ लड़कों ने उसका पीछा किया। अगले दिन मोहल्ले में बात फैल गई। लोगों ने अम्मी से कहा, लड़की घर बिठाओ, लोग क्या कहेंगे? अम्मी की आंखें डबडबा गईं। मगर सहर ने उनका हाथ थाम कर कहा, अम्मी, मैं डरूंगी तो बहनें कैसे लड़ेंगी? जो डर कर बैठ जाए वो फिर सपने नहीं देख सकती। अब्बा ने भी कहा, अगर बेटी पढ़ना चाहती है तो ये अब्बा दीवार बनकर खड़ा रहेगा। सहर ने MA इंग्लिश पूरा किया। फिर उसने UPPCS की तैयारी शुरू की। अब दिन रात एक थे, भाई की स्कूल फीस, घर का राशन और पढ़ाई, तीनों का बोझ उसी पर था। वो एक स्कूल में बच्चों को ट्यूशन देती और बाकी वक्त लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करती। कभी खाना नहीं बनता तो सिर्फ नमक रोटी से काम चलाती। रमजान आया, वो रोजा रखती और फिर वही मेहनत। हर सहरी में वो यही दुआ करती, या अल्लाह, मेरी मेहनत को जाया मत करना। 3 साल की मेहनत के बाद आखिर वो दिन आया, UPPCS का रिजल्ट। सहर का नाम टॉपर लिस्ट में था। गांव भर में ढोल बजने लगे। वही लोग जो कहते थे, लड़की होकर पढ़ाई क्या करेगी, अब मिठाइयां बांट रहे थे। मगर सहर रोई, जोर से रोई। क्यों? क्योंकि अब्बा इस रिजल्ट को देखने के लिए इस दुनिया में नहीं थे। उन्होंने 1 साल पहले दुनिया छोड़ दी थी, लेकिन उनकी दुआएं, हिम्मत और एतबार आज भी उसके साथ थे। आज सहर SDM, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट है अपने ही जिले में। उसने नूर फाउंडेशन नाम से एक संस्था बनाई है जो गांव की लड़कियों को फ्री पढ़ाई, सैनिटरी पैड्स, स्कॉलरशिप और स्किल ट्रेनिंग देती है। जब कोई उससे पूछता, तुम ये सब कैसे कर पाई? वो कहती, मैं नहीं कर पाई, मेरी अम्मी की आहों, अब्बा की मेहनत और अल्लाह के करम ने करवा लिया। सबक L, लड़कियों के सपनों की कोई हद नहीं होती, बस उन्हें उड़ने की इजाजत चाहिए। मुश्किल वक्त में भी अगर तवक्कुल हो तो दरवाजे खुलते हैं। दूसरों की मदद करने वाला इंसान अल्लाह का सबसे पसंदीदा बंदा होता है। जब एक लड़की पढ़ती है तो एक पूरा खानदान, एक पूरा कौम रोशन होता है।